Hello students, I am your Akhlaq sir from Brilliant Tutorial and today we will discuss a lesson in English for the students of CBSE class 10th. This chapter is from your first flight book. The name of the chapter is A Letter to God written by G.L. Fuentes. Introduction to this chapter. आप सबको शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि ये जो स्टोरी है यह एक फार्मर यानी एक किसान की है और उस किसान को गॉड में अत्यधिक विश्वास होता है। और एक बार क्या होता है कि जो उसकी फसल है वह हेल स्टॉर्म यानी मूसलाधार बारिश की वजह से ख़राब हो जाती है। अब उसके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है और ना ही पैसा है, जिसकी वजह से वह भगवान को एक पत्र लिखता है, अ लेटर टू गॉड। और पत्र में लिखता है कि भगवान उसे कुछ पैसे भेज दे। क्या भगवान की तरफ से उसके पत्र का जवाब आता है या नहीं आता है, वो सब हम इस स्टोरी में जानेंगे। So, with this background, let us begin. We will read the story. I will explain the word meaning and the story as we go along. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. द हाउस, घर, जो द ओनली वन इन द इंटायर वैली, इंटायर मीन्स होता है पूरी, वैली मीन्स होता है घाटी। घर जो पूरी घाटी में अकेला था, एक था। सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप ऑफ ए हिल, पहाड़ी का सबसे ऊंचा वाला टॉप। क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, पहाड़ी के सबसे ऊंचाई पे एक घर था। फ्रॉम दिस हाइट, और वह घर इतनी ऊंचाई पे था, वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ रिप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। और उस पहाड़ी से, इतनी ऊंचाई पे वो पहाड़ी था जहाँ से फील्ड को देखा जा सकता था, फसल को देखा जा सकता था, फ्लावर्स को, फसलों के फ्लावर्स को देखा जा सकता था। और देख करके ऐसा लगता था कि ये जो फसल है ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, और ज़्यादा इनकम देने के लिए अच्छी फसल होगी, ऐसा लगता था। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर, और उस अर्थ को सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत थी। वह क्या थी? वह थी डाउनपोर यानी बारिश, ज़्यादा मात्रा में बारिश, और एटलीस्ट अ शावर या हल्की फुल्की बारिश। थ्रू आउट द मॉर्निंग, लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। थ्रू आउट द मॉर्निंग, एकदम सुबह, लेंचो, उस किसान का नाम लेंचो रहता है। लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने फील्ड को बहुत ही अच्छी तरह से जानता था। इंटीमेटली मीन्स अच्छी तरह या पूरी तरह से जानता था। उसने कुछ नहीं किया। हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उसने कुछ नहीं किया लेकिन आकाश की तरफ देखा, उत्तर पूर्व की ओर आकाश को देखने के अलावा उसने कुछ नहीं किया। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, वहाँ पे जो औरत थी, मोस्ट प्रोबेबली उसकी वाइफ थी, उसने अपने वाइफ से कहा, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हम लोगों को कुछ पानी मिल जाएगा।
द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, वह औरत लेंचो की जो पत्नी है वह सपर बना रही होती है, रात का भोजन बना रही होती है। वह रिप्लाई करती है, जवाब देती है, हाँ, यस गॉड विलिंग, अगर खुदा ने चाहा, अगर भगवान ने चाहा। The older boys were walking in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all come for dinner। जो बड़े बच्चे थे वर्किंग इन द फील्ड और वह फील्ड में काम कर रहे थे, और जो छोटे बच्चे थे वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, घर के नज़दीक खेल रहे थे। अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम, तब तक खेल रहे थे जब तक कि वह औरत उन बच्चों को खाने के लिए, डिनर के लिए ना बुला लेती। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall। तभी लेंचो प्रिडिक्टेड मतलब होता है अनुमान लगाना, अनुमान लगाना। लेंचो अनुमान लगा रहा था कि बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने वाली है। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching। नॉर्थ ईस्ट में बड़े माउंटेन ऑफ क्लाउड्स, बड़े बादल जो है ना, ऐसा लग रहा था कि वह उस माउंटेन की तरफ बड़े बड़े बादल आ रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताजी और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। And when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5." बारिश की बूंदें जैसे ही गिरने लगी, द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न, बाहर वह आदमी लेंचो घर के बाहर अपने खेतों की तरफ गया बिना किसी कारण का। टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन, बारिश को महसूस करने के लिए, ऑन हिज बॉडी, उसके शरीर पे। एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सप्लेन, और जैसे ही वह वापस आया उसने वह एक्सक्लेम्ड किया, वह खुशी की वजह से कहा अपने बच्चों को, अपने परिवार को, दे आरंट ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये जब तुम लोग देख रहे हो कि बारिश की बूंदें जो आकाश से गिर रही है, यह सिर्फ बारिश की बूंदें नहीं है, दे आर न्यू कॉइन्स, और यह नए सिक्के हैं, नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स पीसेज, जो बड़े ड्रॉप्स हैं वह 10 सेंट के हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटे हैं वह 5 सेंट के। With a satisfied expression, he regarded the field of reap corn with its flowers dripping in a curtain of rain। वह संतुष्ट होकर के, काफ़ी खुश होकर के बारिश को देखा और अपने फसल को देखा। ऐसा लग रहा था कि वह ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, बारिश के चादर में उसके फसल लिपटे हुए हैं। But suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall। लेकिन suddenly means अचानक से, a strong wind began to blow and along with the rain, बहुत तेज हवा चलने लगी और उस हवा के साथ बारिश हो रही थी। बारिश में वेरी लार्ज हेलस्टोन, बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े गिरने लगे। जैसा कि हम लोग देखते हैं बारिश में अक्सर बर्फ़ के टुकड़े ओले पड़ते हैं। दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर क्वाइंस, और वह देखने में ऐसा लग रहा था कि नए सिल्वर के क्वाइंस है। द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, और बच्चे भी उस बारिश में भीगने लगे। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पील्स। अब देखिए, उससे बर्फ़ के टुकड़े को फ्रोजन पील्स कहा गया है। फ्रोजन मीन्स जमा हुआ, पियल्स मीन्स मोती, जमे हुए मोती के समान उस बच्चों को वह लग रहा था, जो पत्थर गिर रहा था बारिश के साथ उसको वह। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, उस आदमी ने एक्सक्लेम्ड काफ़ी दुखी होकर के कहा कि यह बहुत ही बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि यह जो तेज़ बारिश है, इस बारिश में जो
ओले गिर रहे हैं, यह जल्द ही पास हो जाएगा, यह जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, अगर यह जल्दी जो है ना नहीं गया, या यूँ कह सकते हैं कि अगर यह बारिश जल्दी नहीं थमा। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ साल्ट। और हुआ यही जिसका लेंचो को डर था, वह बारिश 1 घंटे तक हुई, और 1 घंटे तक होने की वजह से कॉर्नफील्ड जो था उसका जो फसल था, मक्के की जो खेती थी, ऑन द होल वैली, पूरे वैली पे और कॉर्नफील्ड पे, द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, ऐसे ढक गया फील्ड जैसे कि उसके ऊपर से नमक डाल दिया गया हो। एकदम हर तरफ सफ़ेद ही सफ़ेद दिखाई दे रहा था। पूरा खेत ऐसा सफ़ेद था जैसे कि वह नमक से ढका हुआ हो। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पे कोई पत्ते नहीं थे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो लेंचो की फसल थी, कॉर्न की जो फसल थी, वह पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और पेड़ों से फूल गिर चुके थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा उदासी से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, जब आंधी गुजर गई, वह खेत में खड़ा था तथा उसने अपने पुत्रों से कहा, अपने बेटों से कहा। अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर दैन दिस। अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, लोकस्ट जो होता है वह कीड़ों का एक झुंड होता है जो फसलों को बर्बाद कर देता है। लेंचो अपने बच्चों से कहता है कि कीड़ों का जो झुंड होता है जो फसलों को बर्बाद कर देता है, वह भी इससे कुछ ज़्यादा छोड़ जाता है। दिस हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन इस ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, इस बारिश ने, इस पत्थर ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हम लोगों को के पास जरा सी भी कॉर्न नहीं होगी, जरा सी भी फसल हमारे पास नहीं होगी। That night, a sorrowful one, all our work for nothing, there's no one who can help us, we will all go hungry this year. वह रात उन लोगों के लिए बहुत ही दुख वाला रात था। All our work for nothing, लेंचो कहता है कि हम लोगों ने जो भी काम किया उसका हम लोगों को कुछ नहीं मिला, हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई, कोई हमारी सहायता नहीं कर सकता, इस साल हम सभी भूखे रहेंगे। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम सभी भूखे रहेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वॉज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। लेकिन वह अकेले पहाड़ी पे जो रहता था, उसके परिवार वालों को यह आशा थी कि कोई उसकी मदद नहीं करेगा, लेकिन एक पावर है जो खुदा की पावर है, जो गॉड की पावर है, वह उनकी मदद करेगा। लेंचो को ईश्वर पे बहुत ही ज़्यादा विश्वास था। डोंट बी सो अपसेट इवन थाउ दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। डोंट बी सो अपसेट, लेंचो ने कहा कि ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उदास होने की ज़रूरत नहीं है। इवन थाउ दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, हम देख रहे हैं कि हम पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, लेकिन ईश्वर है, खुदा है, भगवान है जो सबको खिलाता है, हम भी भूखे नहीं मरेंगे। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात लेंचो अपनी केवल एक आशा के बारे में सोचता रहा, भगवान की सहायता, जिसकी आंखें जैसी उसे शिक्षा मिली थी, सब कुछ देखती है, यहाँ तक कि जो एक व्यक्ति के मन की गहराई में भी होता है। लेंचो बैल की तरह था, खेतों में पशु की भांति काम करने वाला, पर फिर भी वह लिखना जानता था। अगले संडे के दिन प्रातः वह एक पत्र लिखने लगा जिसे वह स्वयं शहर लेकर जाएगा तथा डाक में डालेगा। वह भगवान को लिखे पत्र से और कुछ ज़्यादा नहीं था, उसने भगवान को पत्र लिखा था।